भाषा व साहित्य समीक्षा। हिंदी, संस्कृत बनाम मूल निवासी लोक भाषाएं। भाग 1। नमस्कार, जय सेवा, जय जोहार। मैं डॉक्टर नरवेन का सोटेकाम, शोधक एवं व्याख्याकार, पुणे में शोध संगत। आज भाषा और साहित्य समीक्षा की सीरीज में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भारत के मूल निवासियों की मूल भाषा के बारे में। आप सभी जानते हैं, भारत के सभी प्रांतों की अपनी अपनी मूल भाषाएं हैं। किसी भी प्रांत की स्थानीय मूल भाषा स्वाभाविक है, वहाँ के मूल निवासियों की भाषा होती है। जब भारत देश नहीं बना था और देश के प्रांत नहीं बने थे, उससे पहले भी वहाँ के मूल निवासियों की भाषा रही थी। सभी प्रांतों में रहने वाले मूल निवासियों की भाषा को लोक भाषा और मूल निवासियों की संस्कृति को लोक संस्कृति कहा जाता है। बहुत से राज्यों के नाम भी तो वहाँ की मूल निवासियों के भाषा के नाम से ही पड़ा है। स्थानीय भाषा के आधार पर ही प्रदेशों को पहचान मिला हुआ है। भाषा पूछने से प्रदेशों का नाम तुरंत पता चल जाता है। यदि पूछा जाए संथाली और मुंडारी किस प्रांत के मूल निवासियों की भाषा है, तो तुरंत पता चल जाता है कि झारखंड की है। उसी प्रकार बुंदेलखंडी, बघेली कहाँ बोला जाता है, तो तुरंत पता चल जाता है कि मध्य प्रदेश में बोला जाता है। भोजपुरी कहाँ बोला जाता है, तो पता चल जाता है कि बिहार में बोला जाता है। ब्रज, अवधी, मगधी भाषा कहाँ बोला जाता है, तो पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। भीली गुजरात में, मीना राजस्थान में, मराठी महाराष्ट्र में, उड़िया उड़ीसा में। इस प्रकार सभी प्रांतों की अपनी मूल निवासी भाषाएं होती है। वहीं गोंडी भाषा मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अनेक प्रांतों में बोला जाता है। हम इन मूल भाषाओं को मूल भाषा या मातृभाषा कह सकते हैं। इसके अलावा जब हम अन्य भाषाएं कक्षाओं में जाकर, स्कूलों में जाकर सीखने लगते हैं, तब हम उन भाषाओं को अर्जित भाषा कह सकते हैं। मूल भाषा को हम बचपन से ही स्वाभाविक ही सीख जाते हैं, किंतु अर्जित भाषा को सीखने के लिए हमें स्कूलों में प्रशिक्षण अथवा कक्षाएं लेना पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी अर्जित भाषा हिंदी भाषा है। जब हम अथवा हमारे पूर्वज स्कूल गए, तब स्कूल से उन्होंने इस अर्जित भाषा हिंदी को सीखा और स्कूलों में ऐसा एहसास कराया गया कि हिंदी भाषा सम्मान की भाषा है और तुम्हारी जो गांव की भाषा है वो गंवार की भाषा है। शिक्षक लोग भी जोर देने लगे कि स्कूल में हिंदी भाषा बोलो और गांव की भाषा को गांव में ही छोड़कर स्कूल आया करो। हम अथवा हमारे पूर्वज हिंदी भाषा इतना सीखे कि धीरे धीरे हमारी जो मूल भाषा थी, मातृभाषा थी, वो छूटने लग गई। आज तथाकथित शिक्षित वर्ग अपनी मूल भाषा, अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म महसूस करता है। अपने आने वाले पीढ़ी को सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भाषा सिखाता है और अपने पूर्वजों की मातृभाषा बिल्कुल भी नहीं सिखाता, जिससे सभी प्रांतों की मूल निवासी भाषा मिटने के कगार पर है। सभी भाषाएं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तभी एक सवाल बनता है कि आखिर हिंदी भाषा को ही इतना प्रमोट क्यों किया गया? आखिर हिंदी भाषा किस प्रांत के मूल निवासियों की भाषा है? यह प्रश्न और इसके उत्तर आपको आश्चर्य में डाल देगा कि हिंदी भाषा
किस प्रांत के मूल निवासियों की भाषा है? जब सभी प्रांतों की मूल निवासियों की मूल भाषा ऑलरेडी पहले से था ही, तो हिंदी किस प्रांत के मूल निवासियों की भाषा है? उत्तर हैरान कर देने वाली है, क्योंकि हिंदी भाषा किसी भी प्रांत के किसी मूल निवासियों की मूल भाषा नहीं है। यह तो आर्यों की संस्कृत भाषा से विकसित हुआ है। संस्कृत भी किसी प्रांत की लोक भाषा नहीं है, बल्कि वह तो आर्यों की गोपनीय भाषा थी। हाँ, संस्कृत सिर्फ आर्य ब्राह्मणों की भाषा थी, इसीलिए अन्य वर्ण के लोगों को संस्कृत सुनने और संस्कृत पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इसीलिए संस्कृत बोलने वालों की संख्या तेजी से घटने लगी और आज के समय में मात्र 25,000 लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं। संस्कृत के संतान हिंदी में जब साहित्य लिखा जाने लगा या संस्कृत के साहित्यों का हिंदी में अनुवाद किया जाने लगा, तब हिंदी भाषा तेजी से बढ़ने लगा। चूँकि साहित्य लिखने वाले, इतिहास लिखने वाले और सत्ता चलाने वाले अधिकांश लोग ब्राह्मण ही थे, इसलिए आज़ादी के बाद जिन प्रदेशों में गोंडी भाषा पढ़ाया जाना चाहिए था, वहाँ हिंदी भाषा पढ़ाया जाने लगा। सभी प्रदेशों में वहाँ की मूल निवासी भाषा पढ़ाया जाना चाहिए था, किंतु सभी जगह हिंदी भाषा ही पढ़ाया जाने लगा। यदि हिंदी पढ़ाना ही था तो साथ साथ मूल निवासियों की मूल भाषा भी पढ़ाया जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसलिए और सभी प्रांतों के मूल निवासी अपनी ही मूल भाषा का तिरस्कार करने लगे। मूल निवासी भाषाएं जिनकी जड़ें हजारों सालों पुरानी थीं, वो मुरझाने लगे, क्योंकि संस्कृत भाषा से विकसित हिंदी भाषा सभी मूल निवासी भाषाओं के ऊपर अमरबेल की तरह छा गया। आज ज़रूरत है अपने जड़ को बचाने की। अर्जित भाषाओं को सीखने में कोई बुराई नहीं है, किंतु अपनी मूल भाषाओं को तिरस्कार कर भुला देना अपराध करने जैसा है। अपनी मूल भाषा को बचाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसी में ही हमारे सांस्कृतिक इतिहास की जड़ें हैं। मूल भाषा मिट जाने से सांस्कृतिक इतिहास और सांस्कृतिक पहचान मिट जाता है। तो साथियों, आओ लौट चलें अपने पूर्वजों की मूल भाषा की ओर। शेष अगले चैप्टर में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय सेवा।